तूफान पर हमने नहीं लगाया कोई बैन। ये खबर जरूर देख लें दोस्तों। और साथ ही मानसून को लेकर खतरनाक साबित हो सकते हैं आगामी 24 घंटे। इन राज्यों में बारिश की है भारी संभावना। दोस्तों ये खबर भी आपके बेहद काम की है। इसके अलावा भी आज पूरे देश से बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें निकल कर आ रही है। तो चलिए फटाफट से ले चलते हैं आपको आज की सबसे पहली बड़ी खबर की तरफ। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और इस मेहनत के लिए वीडियो को आप पूरा जरूर देखें और वीडियो को एक लाइक भी कर दें। चलिए सबसे पहले आपको एक बार चीनी बीमारी से संक्रमित लोगों का आंकड़ा बता देते हैं। पिछले 24 घंटे में 20,903 नए मामले सामने आए, जिसके बाद अब देश में 6,25,544 केसेस हो गए हैं। वहीं अब मरने वालों की संख्या 18,213 हो चुकी है, जो कि एक बेहद दुखद बात है। चलिए दोस्तों बात करते हैं आज की सबसे पहली बड़ी खबर की। चीन को पीएम मोदी ने दिखाई औकात, तनाव के बीच पहुंचे लेह, 24 घंटे में हो सकता है बड़ा एक्शन। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बार ऐसा काम करते हैं जो लोगों को चौंका देता है। ऐसा ही कुछ काम करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रातों रात चीन से लद्दाख में तनाव के बीच लेह पहुंच गए और सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उनके साथ इस दौरे पर चीफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत भी मौजूद रहे, जो कि सेना के अधिकारियों से खुफिया मीटिंग करेंगे। मई के शुरू में चीन की आर्मी के जवानों के साथ गतिरोध के बीच ये यात्रा चीन को एक करारा जवाब देने वाली है। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के लद्दाख जाने की खबर थी, लेकिन उनकी जगह सीधा पीएम मोदी ही आ गए। बता दें कि प्रधानमंत्री 15 जून को चीन के साथ हुई हिंसक झड़प के बाद घायल जवानों से भी मिलेंगे और जानकारों का मानना है कि प्रधानमंत्री के इस दौरे से चीन को एक कड़ा संदेश तो जाएगा ही, साथ ही भारतीय जवानों का हौसला भी बढ़ेगा। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेह इसलिए पहुंचे ताकि जमीनी सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की जा सके और सैनिकों के साथ बातचीत भी की जा सके। वहीं पीएम मोदी के इस दौरे पर अब कांग्रेस की ओर से पहली प्रतिक्रिया आ गई है। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने पीएम मोदी की लेह में तस्वीर को रीट्वीट करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की एक तस्वीर साझा की है और मनीष तिवारी ने लिखा है कि जब इंदिरा गांधी ने लेह का दौरा किया था, उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। अब देखते हैं कि पीएम मोदी क्या करते हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है, अब पीएम मोदी को चीन के खिलाफ सेना को युद्ध की तैयारी के आदेश देने चाहिए या नहीं? कमेंट में बताएं। सबसे पहले 2 माताओं का स्मरण करता हूं। पहली, हम सभी की भारत माता। जब मैं 2 माताओं का स्मरण करता हूं, पहली हम सभी की भारत माता और दूसरी वे वीर माताएं, जिन्होंने आप जैसे पराक्रमी योद्धाओं को जन्म दिया है। मैं उन 2 माताओं का स्मरण करता हूं। साथ ही जानिए 15 अगस्त को लॉन्च हो सकती है देश की पहली कोरोना वैक्सीन। दोस्तों इससे अच्छी खबर आज की हो ही नहीं सकती है। देश में तैयार हो रही कोरोना वायरस की वैक्सीन अगले महीने 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस के दिन लॉन्च हो सकती है, जिसके लिए भारतीय वैज्ञानिकों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। क्लिनिकल ट्रायल में भी तेजी लाई जा रही है और सरकारी संस्था ICMR के प्रमुख डॉक्टर बलराम भार्गव ने देश के सभी प्रमुख मेडिकल कॉलेजेस को पत्र लिखकर कहा है कि भारत बायोटेक के साथ नई कोरोना वायरस वैक्सीन को तैयार किया जा रहा है। इस वैक्सीन को 15 अगस्त को लॉन्च करने की योजना है। एम्स समेत देश के 13 अस्पतालों को क्लिनिकल ट्रायल में तेजी लाने को कहा गया है ताकि तय दिन तक इस टीके को लॉन्च किया जा सके। जिस स्पीड से इस वैक्सीन पर काम हो रहा है दोस्तों, उस हिसाब से इस वैक्सीन के ट्रायल जल्दी निपटाए जा सकते हैं। भारत ने कोरोना वैक्सीन बनाने में लगभग कामयाबी पा ली है। अब इसे दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन कहेंगे या दूसरी, ये तो कुछ समय बाद ही पता चलेगा। फिलहाल इस खबर ने कोरोना के खिलाफ भारत की जंग को मजबूत कर दिया है। दोस्तों इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि सबको ये खुशखबरी मिल सके। अब जानते हैं पीएम के लेह पहुंचते ही चीन की हालत खराब, कहा हालात ना बिगाड़े कोई पक्ष, बातचीत के लिए तैयार है चीन। दोस्तों चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने कहा कि भारत और चीन लगातार सैन्य और डिप्लोमेटिक बातचीत के जरिए बॉर्डर पर जारी तनाव को कम करने में लगे हुए हैं। ऐसे में किसी भी पार्टी को कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे बॉर्डर पर तनाव पैदा हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अचानक लेह पहुंचने से हर कोई हैरान है। चीन को भी इस दौरे से कड़ा संदेश पहुंचा है और इस बीच अब चीनी विदेश मंत्रालय ने इस दौरे पर बयान दिया है। चीन का कहना है कि कोई भी पक्ष कुछ भी ऐसा ना करे जिससे माहौल खराब हो। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने कहा कि भारत और चीन लगातार सैन्य और डिप्लोमेटिक बातचीत के जरिए बॉर्डर पर जारी तनाव को कम करने में लगे हुए हैं। ऐसे में किसी भी नेता को कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे बॉर्डर पर तनाव पैदा हो। साथ ही जानिए बौखला गया है चीन, अब रूस के शहर पर भी ठोका दावा, कहा यह भी चीन का हिस्सा।
जी हाँ दोस्तों, दुनिया की तमाम बड़ी ताकतों के साथ ही जब रूस ने भी चीन से गलवान पर गंदी नजर न डालने को कहा तो चीन ने बौखलाकर रूस के व्लादिवोस्तोक शहर पर अपना दावा ठोक दिया है। चीन का कहना है कि 1860 से पहले व्लादिवोस्तोक चीन का हिस्सा था, जिसे रूस ने चीन से जबरदस्ती छीन लिया था। चीन के सरकारी समाचार पैनल ने दावा किया कि रूस के व्लादिवोस्तोक शहर को 1860 के पहले चीन का हिस्सा माना जा रहा था। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि इस शहर को पहले शेनवाई के नाम से जाना जाता था। बता दें कि यह शहर चीन और उत्तर कोरिया की सीमा के नजदीक स्थित है और रूस ने कुछ दिन पहले ही चीन की खुफिया एजेंसी पर टॉप सीक्रेट फाइल चुराने का आरोप लगाया था। और अब चीन रूस के खरीदे गए हथियारों से ही रूस को आंखें दिखा रहा है। दोस्तों, क्या भारत को रूस के इस मामले में मदद करनी चाहिए या नहीं, कमेंट में जरूर बताएं। और साथ ही जान लें, गोवा एक बार फिर मौज मस्ती के लिए खुल चुका है, लेकिन जाने से पहले जान लीजिए ये नियम। जी हाँ दोस्तों, गोवा एक बार फिर से सैर सपाटे के लिए खुल गया है। लंबे लॉकडाउन के बाद अगर आपका भी मन है कि सुंदर समुद्र किनारे टहलें, तो अब ये सपना भी पूरा होने वाला है। लेकिन इस बार कुछ कड़े नियम कानून भी लागू हो रहे हैं। अगर आपने जरा सी भी चूक की तो आपकी मौज मस्ती की प्लानिंग सजा भी बन सकती है। गोवा सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश के अनुसार अब किसी भी सैलानी को गोवा में प्रवेश करने के लिए होटल की ऑनलाइन प्री बुकिंग जरूरी है। होटल की बुकिंग के दौरान आपको यह बताना होगा कि आप कोरोना वायरस पॉजिटिव नहीं है। अगर गोवा में हुई जांच और उसमें आप कोरोना पॉजिटिव पाए गए तो आपको गोवा के भीतर ही रखा जा सकता है। दोस्तों, गोवा जाने से पहले नियमों का जरूर ख्याल रखें। और अब जानिए बैंक ग्राहकों के लिए एक बहुत जरूरी खबर। कोरोना और लॉकडाउन के बीच बदल गए हैं एटीएम के ये नियम। अगर आप देश के सबसे बड़े बैंक यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। दरअसल 1 जुलाई से एसबीआई ने अपने एटीएम से कैश निकालने के नियमों में बदलाव कर दिया है। इसकी जानकारी एसबीआई अपने ग्राहकों को मैसेज करके भी दे रहा है। दोस्तों, कोरोना और लॉकडाउन के कारण एटीएम से कैश निकालने के नियमों में बदलाव किया गया था। उस समय वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा था कि एटीएम से कैश निकालने पर कोई शुल्क नहीं लगेगा, यानी कि ग्राहक जितनी बार भी कैश निकालना चाहे वो निकाल सकता है, वो भी बिना किसी शुल्क के। ये छूट 30 जून 2020 को खत्म हो चुकी है और अब एसबीआई ने एटीएम से कैश निकालने के नियमों को फिर बदल दिया है। अब एटीएम से 8 बार बिना शुल्क रकम निकाली जा सकती है, जिसमें 5 बार एसबीआई एटीएम से और 3 बार अन्य एटीएम से पैसे निकाले जा सकते हैं। फ्री लिमिट के बाद कैश निकालने पर एसबीआई 20 रुपए जीएसटी लेता है। दोस्तों, उम्मीद है ये खबर आपके लिए फायदेमंद होगी। अब जानिए, रूस के इस ऐलान से चीन पर आई आफत। अब भारत में ही बनेगा मिग 35 विमान। भारत और रूस की दोस्ती के बारे में दुनिया का हर देश जानता है। कोई भी संकट भारत और रूस देखता रहेगा, ऐसा नहीं हो सकता। वर्तमान में भारत चीन के साथ तनाव में है और ऐसी स्थिति में रूस द्वारा चीन की घोषणा के बाद भारत की बढ़ती ताकत को देखकर चीन कांप रहा है। रूस के मिग कॉरपोरेशन के सीईओ इलिया तारासेंको ने भारतीय वायुसेना के लिए मिग 35 की पेशकश की और मेड इन इंडिया बनाने की योजना बनाई। कंपनी ने कहा कि आधी से अधिक सदी से हम भारत को बेहतरीन हथियार सप्लाई कर रहे हैं। दशकों के सहयोग के दौरान हमने भारतीय वायुसेना के दर्शन, आत्मा और वास्तविक जरूरतों को समझना सीखा है। उन्होंने कहा कि मिग 35 एक नया विमान है जिसमें सभी तकनीकों को लगाया गया है, जिसमें हम विमान को 5वीं पीढ़ी में सक्षम बनाने में मदद मिली है। आज मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भारतीय सेना ही इस विमान के काबिल है। दोस्तों, क्या भारत को रूस का मिग 35 लेना चाहिए या अमेरिका के F-35 लड़ाकू विमान का इंतजार करना चाहिए? कमेंट में जरूर बताएं। और अब जानिए, चीन ने भारतीयों के लिए भेजा संदेश। कहा, चीन में भी बिकता है भारतीय सामान, पर हमने नहीं लगाया कोई बैन। दोस्तों, चीनी वाणिज्य मंत्रालय के प्रवक्ता काओ फंग ने कहा है कि चीन में भारतीय उत्पादों और सेवाओं के खिलाफ कोई भी प्रतिबंधात्मक एवं भेदभावपूर्ण कदम नहीं उठाया गया। काओ फंग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उम्मीद है कि भारत शीघ्र ही चीन और चीनी उद्योगों के खिलाफ कार्यवाही को बंद करेगा। काओ फंग ने आगे कहा कि चीन और भारत के बीच आर्थिक व्यापारिक सहयोग में आज की उपलब्धियों की प्राप्ति दोनों सरकारों और उद्योगों के समान प्रयास का परिणाम है, जो दोनों देश की जनता के मूल हितों से मेल खाता है। उन्होंने कहा कि चीन भारत के साथ विभिन्न क्षेत्रों में वास्तविक सहयोग को मजबूत करने को महत्व देता है। साथ ही उन्होंने कहा कि आशा है कि दोनों पक्ष एक ही दिशा की ओर आगे बढ़ेंगे। दोनों देशों के नेता बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। हम विकास को आगे बढ़ाएंगे ताकि दोनों देशों की ओर क्षेत्रीय समृद्धि को बखूबी अंजाम दिया जा सके। दोस्तों, क्या आप अभी चीनी सामान खरीदते हैं या नहीं? कमेंट में जरूर बताएं। और अब जानिए, मॉनसून को लेकर खतरनाक साबित हो सकते हैं आगामी 24 घंटे। इन राज्यों में है बारिश की भारी संभावना।
दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत में 4 जुलाई से मौसम के मिजाज में बदलाव देखने को मिल सकता है, लेकिन इससे गर्मी और तपिश से राहत मिलने के आसार नहीं है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि 4 और 5 जुलाई से दिल्ली और आसपास के इलाकों में बारिश के आसार हैं, जिससे मौसम के मिजाज में बदलाव देखने को मिल सकता है। लेकिन उन्होंने कहा कि 4 जुलाई को भी बारिश होने के आसार हैं। बारिश होने पर तापमान में भी थोड़ी गिरावट आएगी, जिससे गर्मी से राहत मिलेगी। वहीं बिहार में मानसून 3 जुलाई तक सक्रिय रहेगा। इस दौरान राज्य के अधिकांश जिलों में मौसम विभाग ने अगले 72 घंटे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। वहीं उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों जैसे हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर को लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर दी है। मौसम विभाग ने कहा कि इन तीनों राज्यों में बारिश हो सकती है। वहीं उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है। इन राज्यों के कई इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। हालांकि अगले 3 दिनों तक बारिश रुक रुक कर होती रहेगी। दोस्तों, आपके यहाँ का मौसम कैसा है, कमेंट में जरूर बताएं। और अब जानिए कि एसबीआई में निकली भर्तियां 42,020 रुपए से लेकर 51,490 रुपए प्रति माह की है सैलरी। दोस्तों, भारत के सबसे प्रतिष्ठित बैंक भारतीय स्टेट बैंक में नौकरी पाने का शानदार मौका है। बैंक में जॉब की चाहत रखने वालों के लिए है ये खबर। दोस्तों, भारतीय स्टेट बैंक में कई पदों पर भर्तियां जारी की गई है। सरकारी जॉब की चाहत रखने वालों के लिए ये एक सुनहरा अवसर है। बता दें, अप्लाई करने की आखिरी तारीख 13 जुलाई 2020 है। बैंक ने प्रोडक्ट मैनेजर, मैनेजर डेटा एनालिस्ट और मैनेजर डिजिटल मार्केटिंग पदों के लिए एप्लीकेशन मांगी है। इन पोस्टों के लिए सैलरी सहित अन्य सुविधाएं भी मिलेंगी। प्रोडक्ट मैनेजर पोस्ट के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीटेक इन कंप्यूटर साइंस होना चाहिए। इसके साथ मैनेजर पोस्ट के लिए इकोनॉमिक्स या कंप्यूटर साइंस में किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से बैचलर की डिग्री होनी चाहिए। जॉब से जुड़ी ज्यादा जानकारी और अप्लाई करने के लिए इच्छुक उम्मीदवार bank.sbi/careers वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए खबरों में बस इतना ही। अगर आपको भी ये खबरें अपने मोबाइल पर हर दिन चाहिए तो इस चैनल को नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साइड में दिए घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक करना ना भूलें। साथ ही अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी इसे शेयर करना ना भूलें ताकि उन्हें भी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। धन्यवाद।